हेलो एवरीवन। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैंने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करी है अपना बेड ठीक करने से। तो बेड ठीक करने की बात आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए थे मुझे वो जो ब्लू कलर का नीचे बेडशीट पड़ा होगा ब्लू एंड ग्रे में, तो इसलिए मैंने उसे चेंज किया। आज 5 से 6 दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं हफ्ते में 2 बार चेंज करती हूँ, 2-3 दिन में चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जैसे गंदा होता है ना बेडशीट तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे 1 वीक तक रखना है या फिर 2-3 दिन में चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि हाँ भाई मुझे 2-3 दिन में एकदम बेडशीट चेंज करनी ही करनी है। कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे ये ब्राउन कलर की बेडशीट है तो इस पर ज़्यादा गंदा पता चलता नहीं है, तो ये क्या है 1 वीक तक भी अगर बिछी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना झाड़ वाड़ के जब भी अपना बैठना है लेटना है जो कुछ भी है अपना एक बार बेड साफ़ रखो और आप पूरा घर क्लीन कर लो। प्लस बेड नहीं बना रहे हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेड सही होना, उस पे कुछ बिखरी बिखरी चीज़ें कपड़े वगैरह ना पड़े रहना तो फिर सही लगता है। अपनी सब चीज़ें अपनी जगह पे, तो फिर क्या है ना कि इससे अगर जितनी भी मैट्रेस पे कहीं भी जो भी धूल वगैरह है तो एक ही बार नीचे गिर जाएगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे हो गई मेरी बेडशीट चेंज। बेड ठीक करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ये मेरा बैल्कनी है जो मेरे बेडरूम से ही अटैच है। तो मैं स्टार्टिंग बैल्कनी से ही करती हूँ ताकि झाड़ू लगाते लगाते अपने दोनों कमरों का क्लीनिंग करके मैं सीधा एक जगह जो भी झाड़ू लगाने के बाद जो डस्ट इकट्ठे होते हैं वो एक ही साथ उसे मैं उठा लूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपना बाकी आगे का कोई भी काम करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना घर बासी नहीं होना चाहिए। तो सुबह का सबसे पहला काम होता है पहले कि सो उठ के भी पहले घर में झाड़ू लगाओ, बाकी का आप कोई दोबारा दूसरा काम देखो जो भी है किचन वगैरह का। रूम में झाड़ू लगने के बाद यहाँ पर ये मेरा हॉल है, हॉल एरिया। तो यहाँ पर मैं वो एक बेडरूम है और एक जो अभी बेडरूम देखा आपने एक वो बेडरूम है, दोनों बेडरूम। और इधर जहाँ पे ये हल्का सा फ्लावर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मेरा किचन है। एंड जहाँ वॉशिंग मशीन है वहाँ मेरा वॉशरूम एरिया है। तो मैं सभी जगह से झाड़ू लगाने के बाद यहाँ हॉल में इकट्ठा कर लेती हूँ और उसे उठाकर मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। एंड फाइनली झाड़ू लगाने के बाद घर से बासीपन निकालने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरे रात के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो बहुत ठंड थी यार रात में, तो खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि जो 2-4 प्लेटें हैं उसे फिर पानी में हाथ डाले या फिर जो कुछ भी है। तो थोड़े मोड़े बर्तन है तो ज़्यादा बर्तन रहता है तो सुबह टेंशन रहती है कि हाँ भाई सुबह उठ के इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो भी कम बर्तन हैं तो फिर मैंने सोचा कि इसे भी इकट्ठे धो लेती हूँ। नहाने से पहले जितनी भी साफ़ सफाई वाली चीज़ें हैं मैं चाहती हूँ कि वो निपट जाए, उसके बाद मैं फाइनली लास्ट में नहा वहा कर फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पर मेरे गैस का स्टैंड भी था, तो कल थोड़ा रात में दूध बॉईल करते टाइम ना उस पर हल्का सा वो दूध गिर गया था, तो फिर उसे अच्छे से थोड़ा रगड़ वगड़ के साफ़ करना पड़ जाता है यार। और फिर भले थोड़े से ही बर्तन है लेकिन जब तक धो ना लो तब तक टेंशन बनी रहती है कि चलो सिंक खाली खाली ही सही रहता है। और फिर नहा धो के फिर पूजा भी करनी होती है मुझे, तो सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो वो सही नहीं रहता। तो इससे बढ़िया है कि पूरी क्लीनिंग हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आराम से पूजा वगैरह हम कर सकते हैं। क्योंकि पूरे घर में दिया बत्ती हम लोग दिखाते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मंदिर है जहाँ पे भगवान है सिर्फ वहीं पे पूजा करते हैं। पूरे घर में, यहाँ तक कि किचन हमारा रसोई घर होता है, भंडार घर होता है, तो किचन में भी हमें दिया अगरबत्ती एक बार घुमा लेना चाहिए। तो फिर इसीलिए मैं सारा कुछ सुबह सुबह मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं पूरे घर को पहले क्लीन करूं, खुद क्लीन हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह का सोचती हूँ।
एंड फाइनली किचन के बर्तन क्लीन करने के बाद और थोड़ी मोड़ी सी टेस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने। तो जैसे कि मैंने झाड़ू बालकनी से स्टार्ट किया था, उसी तरह मैं पोछा भी बालकनी से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा सबसे ये जो बालकनी है ना, ये मेरी रोड साइड फ्रंट बालकनी है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो नीचे ना कुछ सब्जियाँ बेचने वाले आते हैं, आंटी आती है, तो वही मैं थोड़ा रुक के देखने लग गई थी कि अरे पता नहीं क्या सब्ज़ी है क्या नहीं, तो कुछ अच्छी रहेगी तो मैं ले लेती। तो फिर लेकिन बिना नहाए वहाए मुझे फिर नीचे जाने का मन भी था नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नहीं, पहले घर के काम पे फोकस करते हैं, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह का बाद में सोचा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा ले रही हूँ। ये मेरा जो मॉप आता है ना, वो पोछा लगाने वाला, उसी में मैं डिप करके पोछा लगा लेती हूँ। और अगेन मैं रूम से फिर अपने हॉल एरिया में आ गई हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत जगह ऐसे है ना मेरे घर पे या कमरे में, जहाँ पे ये मॉप नहीं जाता है अंदर, तो ऐसी जगहों पे मुझे हाथ से ही लगाना पड़ता है। तो मैंने एक हाथ वाला भी पोंछा रखा हुआ है कि जहाँ अंदर अंदर तक, जैसे फ्रिज के किनारे किनारे ये सब जगहों में मॉप तो हम लोग कर नहीं सकते यूज़, तो इसीलिए मैं वहाँ पे कपड़े से यूज़ कर लेती हूँ। और अभी मैं अपने हॉल एरिया में फाइनली, यहाँ पे ये लास्ट है, तो यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी थोड़ी आपको लाइट्स आती हुई दिख रही होगी, तो मैं वहाँ पे जहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है ना, वहाँ उसके जस्ट आगे से मेरा एंट्रेंस गेट है। तो मैं जहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह बाहर खोलते हैं, अंदर आते हैं, तो मैं वहाँ पे भी शूज़ वगैरह जूते चप्पल हटा कर वहाँ पे भी एक बार पोछा लगा लेती हूँ बाहर में। उसके बाद मैं सीधे वॉशरूम में चली जाती हूँ। वॉशरूम से फाइनली मॉप वगैरह वॉश करने के बाद मैं इसे जाके सीधे रख देती हूँ दूसरी वाली बालकनी में, जहाँ पे मेरा सिर्फ झाड़ू, वाइपर, मॉप वाला बकेट ये सब रखा रहता है। और बालकनी का गेट बंद करके मैं सीधा जाऊँगी वॉशरूम नहाने के लिए, जो भी अपना सामान वगैरह लास्ट सेट। तो फाइनली यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी सीधे अपने मंदिर यानी अपने पूजा रूम में, और मैं यहाँ पर फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर दिया और बत्ती रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दो दो दिए रेडी करने होते हैं। एक मैं यहाँ पे अपने मंदिर में रखती हूँ और एक अपने कान्हा जी के पास रखती हूँ। तो फटाफट मैं अपना दिया बत्ती जो भी है रेडी कर लेती हूँ, भले मुझे कितनी भी देरी हो जाए, कितना भी जल्दीबाजी क्यों ना रहे काम में, लेकिन मैं पूजा बड़े इत्मीनान से करती हूँ। और यहाँ पर तो मैं ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई ये सब तो मैंने कैप्चर अगर करती तो फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो पहले क्या है, सबसे पहले पूजा के बर्तन धोने होते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है, लड्डू गोपाल को स्नान करवा कर श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये सब में मुझे आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है। उसके बाद में मैं फाइनली लास्ट में दिया बत्ती यानी कि आरती करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा दीप प्रज्वलित हो गया है, और मैं यहाँ पे फटाफट से अपने सभी भगवान की आरती कर लेती हूँ, सभी देवी देवता की। जब पूजा करो तो फिर घर का वातावरण कितना शुद्ध और पवित्र हो जाता है, मन को भी कितनी शांति मिलती है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून और शांति लगता है मन में जब पूजा हम लोग करते हैं। तो मेरी पूजा हो गई है डन, मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं बिल्कुल राजा की तरह, बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं प्यारे से मेरे कन्हैया। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ कान्हा, आज कितने दिनों के बाद ये नॉर्मल वाली जो ड्रेस है मैंने आज वो पहनाई है, क्योंकि डेली तो मैं वुलन ड्रेसेस पहनाती थी। आज थोड़ी सी ठंड कम है तो मैंने अंदर इनर पहना कर उसके बाद ये नॉर्मल वाली ड्रेस पहनाई है। और शाम में ठंडी हो जाएगी तो मैं कुछ ब्लैंकेट वगैरह इनको दे दूँगी। तो अभी जस्ट मेरी पूजा हुई है और इनको मैंने तिलकुट और दूध का भोग लगाया है ना बाबू। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सो फाइनली आई एम बैक एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस भाटिया। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल भी अब नहा वहा के फ्री हो गई हूँ, नहा कर क्या पूजा वूजा करके सब कुछ फ्री हो गई हूँ, जैसा कि आपने देखा। और बहुत लेट हो जाता है यार, इतनी हड़बड़ सुबह सुबह रहती है, इतनी भागम भाग रहती है, समझ ही नहीं आता है। और मेरा ध्यान बस एक ही तरफ रहता है कि बस जल्दी से जल्दी ना सब काम निपटा के जल्दी से मुझे पूजा करना है, कि पूजा टाइम पे हो जाए। फिर ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर अजीब सा लगता है मन में यार कि बहुत लेट हो गया। तो
बाकी काम में भले लेट हो लेकिन पूजा टाइम पे होना चाहिए। बट क्या करें, अभी ठंड ऐसी है ना, थोड़ी लेट सवेर हो ही जाती है। इतनी ठंड में बिल्कुल आलस छा जाता है, और सुबह जब तक आप घर की साफ़ सफाई करोगे नहीं, आप कैसे घर पे पूजा कर सकते हो बताओ। तो फिर सारे काम निपटा कर ही नहाना वहाना होता है। तो फाइनली बहुत लेट हो गया है, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अब तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ये मैंने अपनी मॉर्निंग की रूटीन आपसे शेयर करी है। जो भी मेरा मॉर्निंग में थोड़ा भागम भाग वाला रहता है, वो तो बहुत चीज़ों जो मेन होता है वो मैंने शूट किया है। बाकी छोटे छोटे काम इतने होते हैं ना, कभी कपड़े इधर फैले हुए हैं, कभी जूते चप्पल उधर फैले हुए हैं, कभी बर्तन थोड़े थोड़े बेसिन में है, थोड़े रूम पे है, थोड़े बेडरूम में है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाते। तो मेन जो चीज़ें हुई है, जो चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने लायक, हर जगह कैमरा लेके छोटे छोटे कामों में कितना फटाक से कैमरा वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं। तो जितना हो पाया मैंने किया, और आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आप लोग को जैसा लगे आप एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा कैसा नहीं। और हाँ, अपना प्यार अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा। और यार सब लोग सही में सब व्यू तो कर रहे हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं कर रहा है। तो आपके एक लाइक कर देने से और एक सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर देने से क्या जाता है, कौन से आपके पैसे लगते हैं यार। हम अब जो भी है, थोड़ी हम लोग भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना। अब वीडियो रिकॉर्ड करना, प्लस उसे फिर ट्रिम करके एडिट करना, प्लस उसमें वॉइस ओवर डालना, बहुत हेक्टिक हो जाता है एडिटिंग करना। तो और प्लस सेम डे पे, और मेरा तो आज ये मॉर्निंग का ही व्लॉग है, आज का ही व्लॉग है और मैं आज ही डालने वाली हूँ। तो सेम डे पे शूटिंग करके सेम डे पे एडिटिंग करके भी वीडियो अपलोड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। जो करता है उसी को समझ में आता है। पहले मुझे लगता था कि यार कितने आराम से सबको इतने इतने व्यू मिल जाते हैं ना, कितने आराम से सब लोग को इतना व्यूज़, इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं। अभी एक एक करके बढ़ रहा है। तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि एक एक सब्सक्राइबर को जोड़ना, एक एक सब्सक्राइबर गेन करना बहुत बड़ी बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरी भी एक छोटी सी पहचान बनाने में आपका ही हाथ हो सकता है, आपका ही सहयोग योगदान हो सकता है। और कहाँ कमी है मेरे व्लॉग में, क्या ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप वो वीडियो देखें, कमेंट करके बताएं, तब तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने एकदम परफेक्ट व्लॉगिंग करी है या फिर परफेक्शन दिखाया है अपनी वीडियो पे, लेकिन कुछ कमी है तो आप बताओ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एटलीस्ट वॉच तो करो, वॉच करो, लाइक करो। एक साथ धीरे धीरे करके अपना एक परिवार बनाना चाहती हूँ मैं, जो एक सोशल मीडिया की जो फैमिली होती है। तो यार मुझे टिकटॉक के टाइम का याद है कि कैसे मेरे हर वीडियोस पे धड़ाधड़ व्यूज़ आते थे, और फॉलोवर्स मेरे, जब भी मैं टिकटॉक ओपन करती थी ना, मेरे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे इतने फॉलोवर्स, इतने लाइक्स गिरे रहते थे। यहाँ तो अलग ही है बाबा, यहाँ तो उससे कुछ भी नहीं है। उस पर तो फिर भी एक होता था कि हाँ 15 सेकंड का वीडियो शूट करना है, शूट करके अपलोड कर दो। लेकिन इस पे तो बहुत मेहनत है, इस पे तो बहुत एडिटिंग वगैरह बहुत लग जाती है, छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ना बहुत मेहनत लग जाती है। तो फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस के कैप्शन में लिखा है यार कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट समझ के आप लोगों से विनती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को प्यार दे। और बहुत जल्द मैं ट्रैवल व्लॉग भी शूट करने वाली हूँ, हम लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप वॉच करें, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना ओपिनियन मुझ तक ज़रूर पहुँचाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।